देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि पिछले 40-50 साल से जैसा सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया है और वो उनमें से वो शख्स है जिनको बहुत कुछ मिला है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विपक्ष के नेता रहे हों, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज समय था कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र की सरकार और भाजपा के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है उसमें साथ देने का, उसमें भूमिका निभाने का। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं और जैसा मैंने कहा, जब सोनिया गांधी जी खुद कह चुकी हैं कि जिन जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया है, आज समय पार्टी को वापस देने का है, वो करने के बनस्पत वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो जनता और समय तय करेगा कि निर्णय कितना सही था, कितना गलत था। बहरहाल हम लोगों का 4 तारीख का आयोजन पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और 7 तारीख की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भी ऐतिहासिक होगी और सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया, क्या गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है पार्टी? देखिए, ये वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मिस्त्री जी जो चुनाव प्रणाली के हमारे सीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है और जैसा वेणु जी ने कहा कि इस कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, उनको किसने वोट डाला, उन्होंने नामांकन कब भरा, किन किन लोगों ने कंटेस्ट किया, कौन कौन खिलाफ कर सकते थे? ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां चुनाव की प्रक्रिया होती है, ओपन इलेक्शन है, कोई भी नामांकन भर सकता है। 24 से 30 तक सितंबर में कोई भी अपना नामांकन भरेगा और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसको भी हमारे डेलीगेट्स वोट डालेंगे वो चुनाव जीत कर आएगा। और जैसा खुद एआईसीसी के सभी नेता बोल रहे हैं कि सब लोग, ये खुला चुनाव है, कोई भी लड़ सकता है इसमें, तो हमें इंतजार करना चाहिए परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का हमारा जो इतिहास रहा उसको हम बनाए हुए हैं। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पर नियुक्तियाँ होती कैसे हैं? अध्यक्ष कौन चुनता है, कौन नामांकन भरता है? वो नॉमिनेशन फॉर्म मैंने आज तक देखा नहीं बीजेपी का कि वो पर्चा भर के अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कांग्रेस में हो रहा है और ठीक है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। रिपोर्ट आई है, उसके अंदर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, जयपुर नंबर 2 पर, वो भी महिला अत्याचार को लेकर। मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है और मैं समझता हूँ ये मामला बहुत चिंताजनक है कि जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ जो हमारा एससी आयोग भी है उसको भी एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अनेक राज्यों में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा प्राप्त है और हमारा जो एससी का आयोग है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए और पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि हम इन मामलों में कैसे कंट्रोल लाएँ और न्याय लोगों को समय पर मिले, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि गरीब, दलित, महिला पर कोई अत्याचार करने की हिम्मत कर सके, वो माहौल हमको निर्मित करना पड़ेगा। जब जालौर में गया था, मैं तब भी ये कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से या लेजिस्लेशन लाने से लोगों के जहन में डर नहीं बैठता। अपने एक्शन से एक वातावरण हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत ना कर सके कि बच्चियों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे इस तरह का कोई आक्रमण कर सके, अत्याचार कर सके। वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, उसमें पूरी ताकत से सरकार काम करेगी और भविष्य में मैं समझता हूँ हालत को हम लोग बेहतर बना सकेंगे।